इंडिया में पिछले 10 वर्षों में ब्रेस्ट कैंसर का जो केस है महिलाओं में वो बढ़ रहा है। अगर आप बहुत ज़्यादा नॉनवेज फूड का सेवन करेंगे तो अब आईसीएमआर ने ये बोला है कि उससे कैंसर बढ़ सकती है। क्या ऐसे कुछ खास नॉनवेज हैं जिनको खाने से कैंसर के चांसेस ज़्यादा हैं? जहाँ तक कि नॉनवेज की बात है, रेड मीट से संबंध है कैंसर का। जो महिलाएं नॉनवेज खा रही हैं सबको कैंसर हो जाएगा, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर है, चाहे वो गॉल ब्लैडर कैंसर है, चाहे वो लंग कैंसर है या कोई भी कैंसर है। आईसीएमआर का दावा है कि जो महिलाएं अधिक नॉनवेज खाती हैं उनको ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस अधिक हैं। आईसीएमआर के दावे कितने सही हैं कितने गलत, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी। सर, आईसीएमआर दावा कर रहा है कि जो महिलाएं अधिक नॉनवेज लेती हैं उनको ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस अधिक हैं। जी देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि इंडिया में पिछले 10 वर्षों में ब्रेस्ट कैंसर का जो केस है महिलाओं में वो बढ़ रहा है। लगभग 10 साल पहले 1 लाख के करीब नए केस हुआ करते थे और अब हर साल इंडिया में महिलाओं को 2 लाख नए केसेस हो रहे हैं। तो उसकी जो रिस्क फैक्टर्स हैं, और ब्रेस्ट कैंसर अभी नंबर 1 कैंसर बन गया है महिलाओं में इंडिया में। तो रिस्क फैक्टर्स में मोटापन होना, एक लाइफस्टाइल की डिजीज समझी जाती है कैंसर, जिसमें कि डाइट का एक बहुत बड़ा योगदान है, जिसमें कि मोटापा इज क्लियरली आइडेंटिफाइड एज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स। जहां तक कि नॉन वेजिटेरियन फूड की बात है, उसमें ऐसा क्लियर एविडेंस तो शायद नहीं है, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा नॉन वेज फूड का सेवन करेंगे तो अब आईसीएमआर ने ये बोला है कि उससे कैंसर बढ़ सकती है। तो आई एम श्योर उन्होंने कोई स्टडी करी होगी, हालांकि वो स्टडी हमारी नॉलेज में अभी नहीं है। दूसरी जो चीजें रिस्क फैक्टर्स जो समझी जाती हैं ब्रेस्ट कैंसर में, वो है लेट मैरिज करना, कम बच्चे करना, बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग ना करना, अर्ली लेट मेनोपॉज होना। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि ब्रेस्ट कैंसर के इंसिडेंस को इंडिया में बढ़ा रहे हैं। एक्सरसाइज ना करना, हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन ना करना, और जैसे मैंने बोला कि मोटे होना। जहां तक कि नॉन वेज की बात है, रेड मीट से संबंध है कैंसर का। तो डेफिनेटली आपका जो फूड हैबिट्स हैं उससे क्लियर एविडेंस मिलेगा, लेकिन क्या सिर्फ नॉनवेज से ही कैंसर बढ़ रहा है? ऐसा तो नहीं है कि जो महिलाएं नॉनवेज खा रही हैं सबको कैंसर हो जाएगा, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर है, चाहे वो गॉल ब्लैडर कैंसर है, चाहे वो लंग कैंसर है या कोई भी कैंसर है। तो एक चीज जो समझ में आती है वो ये है कि आप जो भी करें उसको आप एवरेज करें, उसको आप अति ना करें, उसको आप एक्सेस में ना करें। तो मेरा ये सुझाव रहेगा। सर, जैसे ठंडे प्रदेशों में भी लोग ज़्यादा नॉनवेज का इस्तेमाल करते हैं, तो महिलाएं भी करती हैं, तो ऐसे में क्या वहाँ पे भी ऐसे ही चांसेस ज़्यादा हैं? कितने आंकड़े हैं अगर आपके सामने आए? देखिए, वेस्टर्न कंट्रीज में ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस ज्यादा है, लेकिन क्या हम वो ब्रेस्ट कैंसर के इंसिडेंस को नॉन वेजिटेरियन फूड पे थोप दें? वो बात अकेली नहीं है। तो जो दूसरी जो चीजें हैं जिनसे कि कैंसर के इंसिडेंस बढ़ते हैं, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं, वो भी अगर संग संग शामिल होंगे तो नेचुरली फिर वो कैंसर का इंसिडेंस बढ़ेगा, जिसमें कि बहुत सारे फैक्टर्स शामिल हैं, और नॉन वेजिटेरियन फूड शायद एक ही फैक्टर है। सर, जैसे नॉनवेज की अगर हम बात करेंगे तो जाहिर सी बात है पका के ही खाते हैं, तो 100 डिग्री टेम्परेचर पे ही पकता है। तो क्या ऐसे कुछ खास नॉनवेज हैं जिनको खाने से कैंसर के चांसेस ज़्यादा हैं? देखिए, जैसे रेड मीट है या स्मोक्ड फूड है या स्मोक्ड मीट है, इन सब चीज़ों से कैंसर के इंसिडेंस बढ़ने की अंदेशा होता है। तो उनका आप सेवन कम करें या ना करें, लेकिन शायद बिल्कुल नॉन वेजिटेरियन फूड को अपनी डाइट से हटा देना, जो नॉन वेजिटेरियन खाते हैं उनके लिए शायद उतना उचित ना हो। सर, आखिरी सवाल, आपके हिसाब से क्या नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, और खाना चाहिए तो कितनी मात्रा में खाना चाहिए? आप जो भी अपने जीवन में अख्तियार कर रहे हैं शैली खान पान की, उसको आप एक एवरेज करें, एक्सेस किसी भी चीज़ की ना करें। और सबसे बड़ी जो बात आ रही है कैंसर में, वो मोटापा है, ओबेसिटी है, हाई बॉडी मास इंडेक्स है। अगर आप खा भी रहे हैं तो उसको एक्सरसाइज करें रेगुलर तरीके से। एक ऐसा जीवन नहीं होना चाहिए कि आप लेजी हैं, आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, और अपने जीवन में हरी पत्तेदार सब्जियां, फ्रूट्स का सेवन भी करें, जिससे कि कैंसर का इंसिडेंस जो है वो कंट्रोल में आए। किसी भी चीज की अति ना करें, और अपना वेट को कंट्रोल में रखना बहुत ही आवश्यक है। दूसरी जो रीजंस हैं, अल्कोहल भी शामिल है,
उसमें स्मोकिंग भी शामिल है, तंबाकू भी शामिल है। तो इन चीज़ों का तो प्रयोग होना ही नहीं चाहिए इस जीवन में। शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप अपने खान पान का तरीका संभालें और जो लेजीपन है उसको ना ही करें, तो ही आपके शरीर में आगे तंदुरुस्ती रहेगी। कैमरा पर्सन गजेंद्र के साथ अंशुमन यादव, टीवी 9 भारतवर्ष, दिल्ली।